मौरखा 8 मई 2022 मुताबिक 6 शव्वाल मुकर्रम 1443 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के बानी वक़ार रिजवी के इदारियों पर मुश्तमिल किताब मेरा नजरिया मेरी बात का रस्म इजरा और वक़ार रिजवी मेमोरियल स्कॉलरशिप अवार्ड से मुताल्लिक एक प्रोग्राम 8 मई 2022 को कैफी आज़मी अकेडमी निशादगंज लखनऊ में 4:45 पर शाम को मुनक्किद किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश जनाब राम नाईक जी शिरकत फरमाएंगे। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा हो गया है। दिल्ली में आज से घरेलू सिलेंडर 999 रुपए 50 पैसे में दस्तयाब होगा। सिलेंडर की कीमतों में इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है कि जब मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से लोग पहले ही परेशान हैं। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हिंदुस्तान में आम आदमी की परेशानियों में भी इजाफा करेगा। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते 19 किलोग्राम वाले एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए का इजाफा किया जा चुका है। यकम अप्रैल से दिल्ली में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 2253 रुपए तक पहुंच गईं। इसके अलावा 5 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 655 रुपए तक बढ़ाए गए थे। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत पर लगातार हमला आवर हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को अवाम का ख्याल करते हुए ईंधन की कीमतों को काबू में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में एक मकामी अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में वीडियोग्राफी का काम हफ्ते को दूसरे दिन पूरा नहीं हो पाया। अदालत के वीडियोग्राफी के हुक्म की दोनों फरीकैन अपने अपने तौर से तशरीह कर रहे हैं। मुद्दई फरीक के मुताबिक हुक्मनामे से वाज़ेह है कि मस्जिद में वीडियोग्राफी की जा सकती है, जबकि मस्जिद इंतजामिया कमेटी के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने अदालत के जरिए नामजद एडवोकेट कमिश्नर पर जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्जाम लगाया है। कमेटी का यह भी कहना है कि एडवोकेट कमिश्नर अदालत के फैसले से अलग हटकर काम कर रहे हैं। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से एडवोकेट कमिश्नर को तब्दील करने के लिए अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। दिल्ली के धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने एक नया हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है। दिल्ली पुलिस ने नए हलफनामे में कहा है कि उसने मवाद की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपने पहले हलफनामे में कहा था कि सबूत और मवाद की जांच के नताइज से पता चलता है कि तकरीर में किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ नफरत नहीं थी। पुलिस ने कहा था कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे मुसलमानों की नस्लकुशी की खुली धमकी से ताबीर किया जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा था और अब इस मामले की समाअत 9 मई को होगी। बगावत कानून की वैलिडिटी चैलेंज मामले में मरकजी हुकूमत ने इस कानून का बचाव किया है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि इस पर असर-ए-नौ गौर करने की जरूरत नहीं है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सूबे में 5 जजों की बेंच का फैसला बिल्कुल सही कानून है। आइन बेंच ने कानून को बरकरार रखा था। 3 जजों की बेंच इस पर दोबारा गौर नहीं कर सकती। कानून को चैलेंज देने वाली सभी अर्जियों को खारिज किया जाना चाहिए। मरकज ने कहा कि कानून के बेजा इस्तेमाल के वाकयात गुज़श्ता फैसले पर गौर करने के लिए नाकाफी हैं। किसी तजवीज़ में बेजा इस्तेमाल होना कभी भी आईनी बेंच के अहद पाबंद फैसले पर गौर करने का कोई तुक नहीं होगा। बेंच पहले ही यकसानियत के हुकूक और जीने के हुकूक जैसे बुनियादी अख्तियारात के रेफरेंस में दफा 124A के सभी पहलुओं की जांच कर चुकी है। अर्जी गुजारों ने कोई ऐसा मैटर नहीं दिखाया है कि गुज़श्ता फैसलों पर दोबारा गौर क्यों किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के अपने 2 रोजा दौरे के तहत झांसी पहुंच गए हैं। वो इलाके में नज़्म नस्ल और तरक्याती कामों के पेशरफ्त का जायजा लेंगे। झांसी पुलिस लाइन वाक़े हेलीपैड पर वजीर आला के साथ पहुंचे रियासत के जल शक्ति व डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर स्वतंत्र देव सिंह का डीआईजी जोगिंदर सिंह और एसएसपी शिवहरी मीना ने इस्तकबाल किया। झांसी पहुंचने पर सबसे पहले योगी कमिश्नर ऑडिटोरियम में तरक्याती कामों और नज़्म नस्ल का जायजा लेंगे। उसके बाद अवामी नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। बुंदेलखंड क़याम के दौरान वजीर आला इतवार को ललितपुर भी जाएंगे। गुज़श्ता 3 दिनों में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद, पुलिस एहलकार के तशद्दुद और हिरासानी के 2 मामले सामने आने की वजह से ललितपुर सुर्खियों में है। आलमी वबा कोरोना वायरस के कहर के 2 बरस के बाद इस साल हज मुनक़िद होगा। सऊदी हुकूमत से आज़मीन हज की इजाजत और कोटा अलाट होने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रियासत उत्तर प्रदेश से 8,701 उम्मीदवारों ने दरखास्त की है, जो मुल्क में महाराष्ट्र, केरला और जम्मू कश्मीर के बाद किसी भी दीगर सूबे से सबसे ज्यादा है। यह अच्छी खबर है कि हज कमेटी के जरिए दरखास्त करने वाले सभी आज़मीन को मुकद्दस हज का मौका मिलेगा। यूपी बीजेपी तंजीम के मेयार पर योगी हुकूमत के 9 वज़रा खरे उतरे हैं। बाकी वज़रा ने पार्टी की मुहिम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। साथ ही मरकज में यूपी
के 3 वजीर भी बीजेपी की मुहिम में आगे रहे हैं। दरअसल बीजेपी तंजीम ने माइक्रो डोनेशन मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम के तहत अतिया दहिंदगान की सहूलत के मुताबिक पार्टी फंड में 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के अतिया देना थे। ये मुहिम खुद सीएम योगी ने शुरू की थी, लेकिन यूपी हुकूमत के सिर्फ 9 वज़रा ने बीजेपी तंजीम की इस मुहिम में दिलचस्पी दिखाई। साथ ही यूपी के मरकजी हुकूमत के 3 वज़रा ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पार्टी तंजीम ने ऐसे तमाम 12 वज़रा की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद बदली हुई सियासी पेशरफ्त के तहत एसपी सरबराह अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव उनके खुले मुखालिफ बन गए हैं। इस दौरान एसपी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव अपने बेटे और एसपी सरबराह के साथ खड़े नजर आए हैं। दरअसल यूपी असेंबली इंतखाबात में शिवपाल सिंह यादव का नताइज के बाद 26 मार्च से लहजा बदल गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव के साथ रवैया सख्त होता जा रहा है, उसी तरह उनके वालिद मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो न सिर्फ अपने बेटे के साथ एसपी के लखनऊ दफ्तर में नजर आए, बल्कि कारकुनों से 2024 के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। अल्लामा शिबली नोमानी मेमोरियल मेडिकल हेल्प लाइन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद इंदिरा नगर में किया गया, जिसमें मेहमान गिरामी की हैसियत से समाजी कारकुन नुमाया सहाफ़ी अजमतुल्लाह खान ने शिरकत की। प्रोग्राम में निजामत के फराइज डॉक्टर मसीहुद्दीन खान ने अंजाम दिया। प्रोग्राम का आगाज कारी इदरीस की तिलावत कलाम पाक से हुआ और आई सर्जन डॉक्टर सईद अहमद ने मरीजों की आंखों की जाँच की और मरीजों को बीमारी से बचने की तराकीब भी बताई। मुस्तहिकीन को दवाएं और चश्मे तकसीम किए गए। कैंप को कामयाब बनाने में काजी अकरम जिया, अशरफ अली और रमेश जायसवाल वगैरह ने अहम रोल अदा किया। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद पर भी कब्जे का प्लान तैयार किया जा रहा है। यहाँ भी पहले जैसी तारीख दोहराई जाएगी। अचानक ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे का काम जुमे की शाम से शुरू हो गया, जो इतवार तक जारी रहेगा। सर्वे टीम जब मस्जिद के अहाते में पहुंची तो वहां मौजूद नौजवानों ने हर हर महादेव के नारे लगाए, जिससे माहौल कशीदा हो गया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभय एन यादव ने कहा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका अदालत ने हुक्म नहीं दिया है। अदालत ने वही हुक्म दिया है जिसके लिए दरखास्त दायर की गई थी। इसलिए हम एडवोकेट कमिश्नर से पूरी तरह मुतमईन नहीं है और कल अदालत से दूसरा एडवोकेट कमिश्नर मुतय्यन करने की दरखास्त की जाएगी। काबिल जिक्र है कि सर्वे मुकम्मल होने के बाद उसकी रिपोर्ट 10 मई तक अदालत में पेश की जाएगी। हमीरपुर के खातून अस्पताल में गुज़श्ता रोज सीएमएस की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें डिलीवरी के बाद मरीजों से सौदेबाजी की आवाजें सुनाई दे रही है। डॉक्टर फौजिया नोमानी ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की जानिब से मरीजों से रिश्वत लेने की शिकायत मौसूल होने पर उन्होंने मुताल्लिका डॉक्टरों को बुलाकर दरियाफ्त किया था। तभी किसी तरह मुलाजिम ने यह वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया होगा, जिसको एडिट करके अब आधा अधूरा वायरल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मेरे खिलाफ साजिश के तहत किया गया है। वो इस मामले में कानूनी राय ले रही हैं और जल्दी ही इस पर अमल करने के साथ साथ मुताल्लिका अफराद को कानूनी नोटिस भी जारी करेंगे। अस्पताल में हो रही इस हलचल में एक उर्दू नाम वाली डॉक्टर के मुलविस होने के इम्कान को लेकर तमाम सख्तगीर हिंदू तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कारकुनान ने रामपुर में वाक़ ओल्ड एज होम पहुंचकर मुअम्मर अफराद को अपनी ईद की खुशियों में शरीक किया। इस मौके पर 60 से ज्यादा मुअम्मर अफराद को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत चादरें बतौर तोहफा दी गई। ओल्ड एज होम की इंचार्ज नीतू मिश्रा ने SIO के कारकुनान की इस कोशिश की सताइश करते हुए कहा कि चादर हासिल करने वाले अफराद काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि समाज के दीगर लोगों और फलाही तंजीमों को भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आखिर में तलबा तंजीम की जानिब से ओल्ड एज होम के मुलाजिमीन के लिए जियाफत का नज़्म भी किया गया। आजमगढ़ में भगवान परशुराम का जुलूस अलखनाथ मंदिर की सड़क से गुजर रहा था कि अचानक मौसम बदल गया और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। ऐसे में भगवान हनुमान का रूप अपनाने वाले फनकार और उसके साथी ने हनीफ और गुड्डू के घर में पनाह ली। हनीफ ने बताया कि अल्लाह और ईश्वर एक हैं। ये हम इंसानों की फितरत है कि हम उन्हें अलग अलग नजरों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान हनुमान के रूप से आशीर्वाद भी लिया और मुल्क की अमन और तरक्की के लिए दुआ भी की। शिया सुन्नी यूनिटी फोरम के सरगर्म रुकन नवाब मुराद अली खां की वालिदा के सानहे इर्तिहाल पर फोरम की जानिब से एक ताज़ियती जलसे का एहतमाम कायम अलवी मतब में ज़ेर सदारत बाबर जाफरी किया गया, जिसमें मौजूद तमाम अराकीन फोरम ने नवाब मुराद अली खां को उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की और मरहूमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मौलाना तलहा ने इस सिलसिले में कहा कि माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज़ है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। उसका साया हमारे लिए ठंडी छाँव की मानिंद है। इस दौरान उत्तर प्रदेश उर्दू अदब सोसाइटी के सदर कौसर अली अब्बासी, कारी नईम अशरफ, सदर बाबर जाफरी वगैरह ने भी ताज़ियती कलिमात पेश किए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक श्रीलंका के सदर ने गुज़श्ता रोज 5 हफ्तों में दूसरी मरतबा इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज के अख्तियारात बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने दुकानें बंद होने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने के बाद अवामी नज़्म नस्क को यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन नाफिज करने का मुतालबा किया है। इससे पहले पुलिस की जानिब से राजा पाकसे के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले तलबा के हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। इमरजेंसी के नए ऐलान के बाद हजारों एहतजाजी मुजाहिरीन समंदर के किनारे पाकसे दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज हैं।
افغانستان کے سپریم لیڈر نے افغان خواتین کو حکم دیا ہے کہ وہ عوامی مقامات پر مکمل ڈھانپنے والا برقع پہنے۔ کابل میں ایک تقریب میں طالبان نے حکم نامہ سناتے ہوئے کہا کہ انہیں سر سے پاؤں تک برقع پہننا چاہیے کیونکہ یہ قابل احترام اور ہماری روایت ہے۔ رواں سال کے آغاز میں طالبان کی مذہبی پولیس نے دارالحکومت کابل کے ارد گرد پوسٹر لگا کر افغان خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ چہرے کو ڈھانپنے والے برقعے کی تصاویر کے ساتھ یہ پوسٹرز کیفے اور دکانوں پر وزارت برائے فروغ نیکی اور انسداد برائی کی جانب سے لگایا گیا تھا۔ ان پوسٹر میں لکھا گیا کہ شرعی قانون کے مطابق مسلم خواتین کو حجاب پہننا چاہیے۔ شمالی کوریا نے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو رواں برس کا 15واں اور رواں ہفتے کا دوسرا میزائل تجربہ ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سخت ترین حریف پڑوسی ملک جنوبی کوریا کے صدر کے حلف اٹھانے کے دن جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، شمالی کوریا کے میزائل تجربات میں تیزی آتی جا رہی ہے اور آج شمالی کوریا نے ایک بار پھر میزائل تجربہ کیا۔ جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ نے الزام عائد کیا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے ساحلی علاقے میں واقع شپ یارڈ میں سب میرین سے مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل فضا میں 60 کلومیٹر اوپر گیا اور 600 کلومیٹر کی دوری پر جا گرا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ریاست اوبایو کے ایک کارخانے کے کارکنوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے ایران کا 50 مرتبہ دورہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایسی حالت میں جبکہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کا جھوٹ بولنا عالمی ذرائع ابلاغ اور خود امریکی ذرائع ابلاغ میں کافی مشہور ہو چکا ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اوہایو کے ایک کارخانے کے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر جھوٹ بولا اور کہا کہ انہوں نے اپنے مشن کے دوران ایران، عراق اور افغانستان کا 50 بار دورہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن نے سیاٹل میں بغیر کسی کی موجودگی کے وہم میں ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا جبکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ امریکہ میں کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کرنے والے مقدمے کو خارج کر دیا ہے۔ مقدمے میں دلیل دی گئی تھی کہ امریکی جمہوریت میں آزادی اظہار کا تصور ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ کچھ آن لائن پلیٹ فارم کو شہریوں کے اس حق کی خلاف ورزی کا حق نہیں دیا جا سکتا، لیکن جج نے ان کی دلیل کو کمزور سمجھا۔ امریکی ضلعی عدالت کے جج نے اس مقدمے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ مقدمہ ٹویٹر کے خلاف پہلی ترمیم کے دعوے کو درست ثابت نہیں کرتا۔ ٹویٹر کسی بھی اکاؤنٹ کو اپنی شرائط میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اودھ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔